ओके, हाय। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर, ठीक है। तो मूविंग एवरेजेस को समझने के लिए और ये काम क्यों करते हैं, कैसे काम करते हैं, इस चीज़ के बारे में, सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली मैं इस मूविंग एवरेज को मैं किस तरह से देखता हूँ, मैं किस तरह से मूविंग एवरेजेस को देखता हूँ, मैं उसमें से क्या प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं मूविंग एवरेजेस को कोई चार्ट में लगाता हूँ तो उसमें से क्या मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे क्या चाहिए होता है, क्या मुझे पर्टिकुलर सिचुएशंस देखने होते हैं, अगर क्या वैसे सिनेरियोज बने होते हैं कि नहीं, तो मुझे क्या मुझे समझना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसमें से मुझे क्यों समझना चाहिए वैसा, उस चीज़ों को जो जो चीज़ जैसे मैं समझा था उस तरीके से मैं समझाने की आप सभी को कोशिश करूँगा कि मैं क्या समझने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं उससे इंसाइट्स लेने की कोशिश करता हूँ जब मैं मूविंग एवरेजेस को लगाता हूँ, और वो क्यों काम करते हैं उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो का मेन फैक्टर मैं मूविंग एवरेजेस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ या फिर मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, पर फिर भी मैं मूविंग एवरेजेस के लिए एक स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड में ही सबसे बेस्ट काम करते हैं। मैं इसको पोजीशंस को एनालाइज करने के लिए करता हूँ, ये चीज़ मैं पहले भी बोला हूँ, पर मैं क्यों देखता हूँ, ये क्यों काम करता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे मूविंग एवरेजेस वर्क करते हैं, इस चीज़ के बारे में आई थिंक हमने इसके ऊपर कभी बात नहीं की है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मेन फोकस में रखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो को अच्छे से बना सकें ताकि हम लोग अपना मतलब नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। ओके, तो ठीक है। तो मूविंग एवरेजेस को जानने से पहले आई थिंक हम लोगों को जो मेन चीज़ है, पहले इसका कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग को जो जो कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट से मूविंग एवरेजेस वर्क करती हैं, जिस कॉन्सेप्ट से मैं मार्केट में मूविंग एवरेजेस को देखता हूँ, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो उससे पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट में काम कैसे होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि ये एक अप ट्रेंड है। अगर ये एक अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड मतलब बाइंग हुआ है, ठीक है। बाइंग हुआ है तभी मार्केट ऊपर गया है। जब मार्केट देखिए, मार्केट ऊपर तभी जाता है जब मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों साइड में होता है, एक साथ होता है दोनों। कभी बाइंग बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। पर अगर 2019 से यहाँ से देखें तो हम लोग ये चार्ट को देख के पहला चीज़ क्या समझ में आ रहा है, पहला चीज़ तो ये समझ में आ रहा है कि हम हाँ यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट किए हैं और वो लोग डोमिनेट करके बहुत सारे मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। ये हम लोग को पहला चीज़ समझ में आया। और सेलर्स भी कभी कभी मार्केट ऊपर से नीचे तो आता है तो कभी सेलर्स डोमिनेट करते हैं, पर सेलर्स उतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं हो पाए हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है चार्ट में कि बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत सारे इधर पोजीशंस बने हैं। बाइंग हुआ है मतलब क्या है, बाइंग हुआ है मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस बने होंगे। तो अब हम लोग क्या देखने की कोशिश करते हैं कि बाइंग जब पोजीशंस बन चुके हैं और ये एक अप ट्रेंड है, हम लोग को ये दिख रहा है जब पोजीशंस और ठीक है। मार्केट पहला चीज़ हम लोग क्या सीखा कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वो बाइंग हुआ होगा तभी गया होगा, ठीक है। बाइंग हुआ होगा तभी गया होगा। तो अ, ठीक है। अब बाइंग में जो बायर्स है वो क्या सोच के बाइंग किए होंगे, ठीक है। बाइंग में जो भी जितने भी बायर्स आए होंगे तो वो क्या सोच के बाइंग किए होंगे, क्या सभी के सभी इस जगह पे एंट्री लिए होंगे, नहीं। क्या सभी के सभी इस जगह पे एंट्री लिए होंगे, नहीं, यहाँ पे भी नहीं। हर जगह बाइंग और सेलिंग होती रहती है, ठीक है। तो हम लोग को ये भी पता है कि हर जगह एंट्री नहीं लिए हुए हैं सब कोई। तो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, हम लोगों को जो ध्यान में रखना चाहिए वो चीज़ है कि जो भी बायर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं जो बाइंग साइड में ट्रेड कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। जो पहला चीज़ हम लोगों ने सीखा कि बाइंग हुआ है तभी ऊपर गया, ठीक है। जो अभी हम लोग बाइंग साइड का ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं अभी, जो जितने भी ट्रेडर्स हैं, अच्छे बुरे मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसे भी ट्रेडर्स हैं, वो हम लोगों को पता है कि अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कितने टाइप के ट्रेडर्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी होते हैं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं। पर इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स में हम लोग
इस चीज़ का वेल डेफिनेशन तो है नहीं कि मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मतलब कौन सा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, क्या जो आज लिए और कल को बेच दिए, क्या उन लोगों को हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बोलें, या फिर आज लिए और एक हफ्ता बाद बेच दिए, क्या उन लोगों को हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बोलें, या फिर आज लिए और दो दो हफ्ता बाद, या फिर हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर, कोई 3 हफ्ता भर भी रुकता है, कोई 4 हफ्ता भर भी रुकता है, कितने हफ्तों के लिए रुकते हैं कोई, उन लोगों को किसको शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बोलते हैं और किसको लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स कौन हो गया, जैसे कि कोई महीना का चार्ट देख के जाता है, कोई महीने भर के लिए रुकता है, कोई साल भर के लिए रुकता है, कोई 2 साल के लिए रुकता है, किसको ट्रेडर बोलें, क्या हम लोग को 2 साल, और इन्वेस्टर हम लोग किसको बोलें, मतलब मान लीजिए कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या हम लोग, क्या कोई 2 साल के लिए अगर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, कोई स्टॉक्स में रखा है, तो क्या उसको हम लोग इन्वेस्टर बोल सकते हैं। तो इस चीज़ का कोई वेल डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा ट्रेडर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कौन सा ट्रेडर लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। हम लोग जो इसमें उलझे हुए रहते हैं कि कौन सा ट्रेडर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कौन सा ट्रेडर लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, ये बस उलझने वाली बात है, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर नहीं होता, मतलब जिसको जहाँ पे प्रॉफिट दिखता है, जिसको जहाँ पे अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पसंद आता है, जो उनको सूट करता है, वो उसी वही करते हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे टाइप के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। तो पहला बात तो ये समझिए कि यहाँ पे ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर में बहुत अंतर होता है। मान लीजिए आप अगर कोई ट्रेडर है, आपने अगर यहाँ पे कोई एंट्री ली है, तो आपका एक, अगर ये जोन अगर आपका स्टॉप लॉस भी है, तो आपके लिए यहाँ तक पहुँचने के बाद भी आपका 1:1 मिल रहा है, तो किसी के लिए ये ट्रेडिंग भी, किसी के लिए यहाँ तक पहुँचना भी एक, उसके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाता है, और 1:1 भी एक अच्छा प्रॉफिट होता है और उसके सिनेरियो के हिसाब से। तो ऐसे जब 1:1 पहुंचा, तो उसके बाद ये जो शॉर्ट टर्म एक पुल बैक आया, तो इसको क्या हम लोग बोलें कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए, शायद हम लोग इसमें पूरी तरह से सेलर हावी हो गए ये हम लोग नहीं मान सकते इस ट्रेंड के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये शायद यहाँ पे जितने भी बायर्स, जो जितने भी ट्रेडर्स थे, छोटे ट्रेडर्स हैं, वो छोटे ट्रेडर्स जितने भी ऊपर गए थे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। तो जितने भी प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट नीचे आया था, और फिर से जब नीचे आया, फिर कंट्रोल नहीं कर पाए उस सेलर, जब कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर से ऊपर चला गया, और इस तरह से मार्केट फिर से रुकता है कहीं पे, फिर से सेलर्स वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो फिर से निकलते हैं, फिर निकलते हैं, फिर कहीं और, फिर पोजीशंस कुछ और बाइंग का पोजीशंस बनती हैं, वो फिर ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आ जाती हैं, और ऐसे। तो इन शॉर्ट, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, जो अपने अपना जिनको जहाँ तक का प्रॉफिट दिखता है वहाँ तक का, मतलब जहाँ तक वो अपना रुकना चाहते हैं वहाँ तक जाता है, अगर वो मार्केट एक ही बार में जाता रहता है तो फिर वो तो रुके रहते हैं, लेकिन मार्केट वैसे चलता नहीं है। जब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आते हैं तो कहीं अगर मार्केट रुक जाता है तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए ही जाते हैं, ठीक है। अपना 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 कैपेसिटी, अपना अपना ट्रेड के हिसाब से, अपना जो भी जैसा बनता है उसके हिसाब से इन लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जाते हैं, ठीक है। अब इतना तो हो गया हम लोग का। तो इन शॉर्ट, अलग अलग जो ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होके ही मार्केट इसलिए जाता है क्योंकि जो अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जाते हैं, तो जिनका जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मार्केट ऊपर तभी जाता है जब बाइंग होता है, ठीक है। बाइंग होता है मतलब पोजीशंस बने होते हैं, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर गया है, कोई ट्रेंड में है, कोई कोई ट्रेंड में है, तो उस ट्रेंड में कुछ ना कुछ ऐसे मार्केट ऊपर गया होगा, मतलब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि पोजीशंस बने होंगे, पोजीशंस बने होंगे मतलब और बहुत सारे बाइंग हुए होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोगों को पता है, पोजीशंस बने होंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पता चलता है कि ट्रेंड, अब कितना ट्रेंड, कितना कैसा, कितना पॉजिटिव ट्रेंड है वो हम लोग को अभी इसमें पता नहीं चल रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर कोई यहाँ पे पोजीशंस बनाया होगा और मार्केट अगर ऊपर गया है, तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी होते हैं, तो कुछ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनको अगर कुछ ऐसा सिचुएशंस दिखे जहाँ पे उन लोगों को लगे कि मार्केट अब हम लोग का सिचुएशन में नहीं बैठ रहा है, तो उन लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, भले पार्सली करें, भले 70% करें, भले 50% करें, पर करेंगे तो कहीं ना कहीं। और फिर मार्केट का एक और सिचुएशन ये भी बनता है कि मार्केट में दोनों टाइप का पोजीशंस बना सकते हैं, मतलब सेलिंग साइड में भी हम लोग को पोजीशंस बनते हैं, जैसे कि बहुत सारे शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। तो ये जब शॉर्ट सेलिंग होता है तो इसके कारण से ये डबल फोर्स बनता है और मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर नीचे इसलिए होके जाता है, ठीक है, समझ में आया। मार्केट ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि बायर्स हावी होते हैं, बायर्स हावी होते हैं, तो बायर्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स दोनों होते हैं। तो
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको जब ऑप्शंस दिखता है कि हम लोग को मेरा प्रॉफिट हो चुका है और उस प्रॉफिट का मैं कुछ पोर्शंस में प्रॉफिट ले सकता हूँ, तो वो प्रॉफिट लेते हैं और इसी सिनेरियो का यूज़ करके बहुत सारे शॉर्टिंग भी होती है और उनको भी जब नीचे आता है तो वो भी उनका भी प्रॉफिट बनता है। फिर कुछ सिचुएशन ऐसे बनता है कि फिर से मार्केट जाता है। तो ये जो ऊपर नीचे होते हुए मार्केट जाता है, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं और इसी प्राइस एक्शन को ट्रेंड भी बोलते हैं बहुत बार। इसी कॉन्सेप्ट को, यही दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के हम लोग मूविंग एवरेजेस को देखते हैं। यही कॉन्सेप्ट पे मूविंग एवरेजेस को मैं देखने की कोशिश करता हूँ और उससे मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश क्या करता हूँ कि पोजीशंस कहाँ कहाँ पे बने हैं, ठीक है। पोजीशंस कहाँ पे बने हैं, पहला चीज़ मैं ये देखता हूँ कि पोजीशंस कहाँ पे बने हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया कि ट्रेंड कितना पावरफुल था या फिर ट्रेंड कितना मोमेंटम के साथ गया है, ठीक है। ट्रेंड जितना मोमेंटम के साथ गया है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे बहुत दिन रुका मार्केट और अचानक से ऊपर चला गया, मतलब ब्रेकआउट हुआ और ऊपर चला गया, तो अभी क्या हुआ है, बहुत सारे ट्रेडर्स ये होंगे जो ब्रेकआउट का मान के गए होंगे, तो जब तक मार्केट ये ट्रेंड में बना हुआ है तब तक ये लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 2-3 दिन रुका और अचानक से यहाँ पे गया, तो इन लोग का यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो हम नहीं मान रहे हैं कि अभी भी ट्रेंड चेंज हुआ है, पर ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं कम से कम यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड, इस शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये ट्रेंड कितना बढ़िया ट्रेंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ठीक है। पोजिशंस हो गया, ट्रेंड्स हो गया, दूसरा चीज़ हो गया ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड कैसा है। और हम्म, हाँ, और तीसरा चीज़ है कि कैसा सिचुएशन के साथ बनते हुए आया है, क्या हम लोग का सिचुएशन, मतलब इससे पहले कितनी बार हम लोग का मूविंग एवरेजेस को फॉलो किया है और उससे विपरीत सिचुएशन क्या बन रहा है, और उससे विपरीत सिचुएशन अगर बन रहा है तो हम लोग को पता चलता है, हम लोग को मौका देता है मार्केट की अब हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं। अब ये तो हो गया मूविंग एवरेजेस को मैं कैसे देखता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट में समझा रहा था, ठीक है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। ओके, अब इसमें ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस अभी शुरू में देखिए, अब अगर हम लोग ऐसे ही एक्सिस बैंक को देखने की कोशिश करें तो ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक अच्छा खासा हम लोग का एक मूव मिला है, एक अच्छा खासा मूव मिला है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का मूव मिला। मूव मिलने के बाद ऐसे हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसी चीज़ को, जैसे कि लॉन्ग टर्म चार्ट में, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट में जब हम लोग को मार्केट को देखना रहता है ना, तो बस हम लोग प्राइस को देख के नहीं कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन को डील करने का। एटलीस्ट मैं तो नहीं देखता, अगर सब कोई देखता है तो मुझे नहीं पता। तो मैं इसमें से मूविंग एवरेजेस में देख के मैं अपना पोज, अब मान लेते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 55 का मूविंग एवरेजेस को मैं लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 2019 का बात है, ठीक है। 2019 से ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट कुछ दिन रुका और रुकने के बाद 55 मूविंग एवरेज को डाउन साइड में क्रॉस किया और बहुत दिन तक यहाँ पे नीचे ही रहा। उसके बाद यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर गया, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग हुआ होगा। फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर आए होंगे, जो छोटे ट्रेडर हैं, उन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग हुआ। फिर यहाँ पे नीचे आया, आया कहाँ तक, ये 55 का मूविंग एवरेजेस तक आया और यहाँ पे आके कुछ दिन रुका, फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। फिर से ये हाई को क्रॉस करता है, फिर से यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के सामने आता है, आमने सामने, फिर से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के सामने आता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखें तो कितना बार मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया है, एक बार अगर इसको माने, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, अगर 4 बार भी माने तो ठीक है, ये हो गया। तो पहला चीज़ जो हम लोगों को पता चल रहा है वो है पोजीशन। पोजीशन क्या बन रहा है, इस मूविंग एवरेजेस को, जो 55 का मूविंग एवरेज है, इस 55 का मूविंग एवरेज को देखते हुए बहुत बार मार्केट में पोजीशंस बन चुके हैं और इसका अच्छा खासा इसको फॉलो कर रहा है। इसको फॉलो कर रहा है मतलब इसमें बहुत बार पोजीशंस बन चुके हैं, एक बार यहाँ पे पोजीशंस बनाता है, यहाँ पे एक बार पोजीशंस बनाता है, यहाँ पे एक बार पोजीशंस बनाता है, यहाँ पे एक बार पोजीशंस बनाता है, ठीक है। तो 4 बार पोजीशंस बनाता है, ठीक है। 4 बार जब पोजीशंस बन चुके हैं, तो ये पोजीशन, जैसे कि मान लीजिए जैसे ये ट्रेंड था, ये ट्रेंड जब अप ट्रेंड में गया तो इसका भी तो कुछ डाउन साइड में आया था ना, तो ये शायद उससे भी छोटा ट्रेंड था। ये वीकली चार्ट है तो मुझे इसमें दिख रहा है, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स का बात कर रहा हूँ, जैसे कि 1 ईयर 2 ईयर ऐसे जो लॉन्ग टर्म में जो
मार्केट को ट्रेड करते हैं वो लोग, उन लोगों का यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशंस बन चुका है। उसके साथ साथ पोजीशंस बनने के साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनका प्रॉफिट हो चुका है। जब तक किसी का प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो लोग प्रॉफिट बुकिंग क्यों करेंगे? तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि पहला चीज़ तो हम लोग का देखना है कि यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हुए हैं कि नहीं। दूसरा चीज़, इन लोगों का प्रॉफिट हो चुका है कि नहीं। जब किसी का कोई प्रॉफिट होता है तो वो पैनिक रहता है मार्केट में कि जब उनका प्रॉफिट बुकिंग जब भी होगा तो ढंग का होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ट्रेंड, ट्रेंड भी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ट्रेंड देख रहे हैं? अब ये इसको कभी टच ही नहीं किया है, टच भी किया है तो इसके ऊपर ही गया है। तो ये लोग जितना भी इस ट्रेंड में बैठे हुए हैं, इस ट्रेंड में, तो ये 55 का मूविंग एवरेज का, तो ये लोग जितना बार 3-4 बार अगर अपना पोजीशंस बिल्ड कर चुके हैं और इनका अच्छा खासा अगर पोजीशंस बन चुका है, तो इन लोग का कहाँ पे मार्केट से निकलेंगे? इन लोग कहाँ से मार्केट पे निकलेंगे? मार्केट पे सबसे बेस्ट जगह इन लोग का निकलने का कहाँ है कि ये जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे जब भी ये अब क्लोज करे तभी ये लोग ट्रेंड से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये है। मेरे को पोजीशंस पता है, मेरे को उन लोगों का ये पता है कि उन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं होगा। अब मुझे क्या पता करना है कि कहाँ पे होगा। तो मुझे कहाँ पे होगा वो कहाँ से पता चल रहा है कि ये जब मूविंग एवरेज के सामने आएगा या फिर कहीं भी वहाँ पे अगर कोई रेंज बनाए या फिर कोई भी ऐसा जिस जो भी आपको आपका सेटअप बने उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी सेटअप ढूंढना है वो इस सेटअप में ढूंढिएगा। उसके बाद जो भी इसके नीचे आएगा ना वो हम लोग को पता है कि एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। किसका प्रॉफिट बुकिंग हुआ? क्योंकि ये ट्रेंड, जो इस ट्रेंड के चक्कर में जो 3-4 बार आया है वो उसके चक्कर में। ठीक है, अब ये 2-3 बार, एटलीस्ट 3 बार यहाँ पे आ, ले लेना चाहिए, मतलब इसका सपोर्ट लेते हुए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ इसका, क्योंकि यहाँ से एक बार प्रॉफिट लेके यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग कुछ हुआ होगा तो उसके हिसाब से अभी तो सिंपल समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस बने हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अभी अगर एक्सिस बैंक का ही अगर एनालिसिस करें तो सिंपल देखिए, यहाँ पे यहाँ पे एक बार रुकता है, यहाँ पे दूसरा बार, तीसरा बार यहाँ पे मान सकते हैं, चौथा बार यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे पांचवा बार जब ये ऊपर अच्छा खासा गया फिर से आया नीचे। अब यहाँ पे फिर से इसका सपोर्ट ले रहा था, फिर से मार्केट ऊपर गया था पर नहीं जा पाया, फिर आया, फिर से यहाँ पे रुका। ऐसा नहीं कि अचानक चला गया, फिर से यहाँ पे रुका। पर 55 का मूविंग एवरेज जो भी ये रेंज बनाया ना, इस रेंज को जब फिर से ब्रेक किया तो इस रेंज का ब्रेक करने के बाद कितना तेजी से मार्केट नीचे आया। ठीक है, इस चीज़ को देखिए। ठीक, मैं इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हम लोग मूविंग एवरेज का बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, पर जो हम लोगों को समझना चाहिए वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि पोजीशंस बिल्डिंग कहाँ पे हुए हैं और उन लोगों का पोजीशंस का कब छूटेगा। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि बस इसी में हुआ है उसी में दिखा रहा हूँ मैं। ये सारे स्टॉक्स मेरे चार्ट में मैं बहुत दिन से इन लोगों को पिक करके रखा हूँ। ये पूरा डाउन ट्रेंड में मैंने देखा है कहाँ पे मुझे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे नहीं ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, इसमें आपको क्या समझना चाहिए? बजाज ऑटो है, बजाज ऑटो कितना अच्छा, ये 55 का मूविंग एवरेज इसके लिए बहुत दूर है। अब मैं इसके साथ साथ 22 का मूविंग एवरेजेस भी यूज़ करता हूँ। 22 का मूविंग एवरेजेस को देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इसको फॉलो किया है। अब देखिए 22 का मूविंग एवरेज के सामने आया, या तो ऊपर या फिर नीचे कहीं पे तो रुकना चाहिए मार्केट को। इसके नीचे मार्केट जब रुका तो फिर क्या हुआ कि अब इन लोगों का जितना भी पोजीशंस बने हुए हैं ना, ये पोजीशन सब डरने लगेंगे। ये सारे पोजीशन सब डरने लगेंगे और ये लोग क्या सोचेंगे कि अब हम लोगों को अगर मार्केट इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, तो उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम लोग का धीरे धीरे हम लोग मार्केट को छोड़ने लगेंगे और वो आ, आने लगेंगे। फिर उसके बाद देखिए, ये जो 22 का मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये 22 का मूविंग एवरेज को बहुत अच्छा से फॉलो करते हुए गया था, उसके बाद जाने के बाद अब जब ये रुका यहाँ पे और इसके नीचे आया तो दूसरा इसका सपोर्ट कहाँ बनता है? ये 55 का मूविंग एवरेज। ठीक है, ऐसे। ओके, 22 का मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि क्वार्टरली, मान लीजिए 55 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये राउंड फिगर है, और 55 का मतलब होता है ईयरली, मूविंग एवरेज। 22 का उसका मतलब क्वार्टरली समझ लीजिए। ठीक है, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीना का, हाँ 3 महीना का। आप इससे छोटे में भी जा सकते हैं, मैं 11 का भी यूज़ करता हूँ। जैसे कि इसको, इसमें अगर 11 वाला करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, पर ये डायरेक्टली नीचे आया था। ठीक है, ये अब
अभी जो आईसीसी बैंक का, आईसीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा से इसको फॉलो किया था। ये सारा का सारा मैंने चूज़ करके रखा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ठीक है, पांच बार। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रुकता है कुछ दिन, पर हम लोग को यहाँ पे कुछ मौका नहीं देता है। पर फिर भी यहाँ पे हम लोग को मौका देते हुए मार्केट धीरे नीचे आता है। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये बॉक्स टाइप का भी, डार्विस बॉक्स करके एक ये है सिस्टम है, उसमें हिसाब से भी जा रहा था। तो ये बॉक्स के नीचे यहाँ पे आता था बहुत अच्छा। तो देखिए, हम मैं इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम मतलब सेटअप के हिसाब से, आपका अगर सेटअप अगर ढंग का है तो आप पकड़ सकते हैं, अच्छा खासा मूव भी पकड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसी बॉक्स के टाइप का बना हुआ था, और यहाँ पे मार्केट रुका। यहाँ पे मैं ये डेली चार्ट में लेने के बाद मार्केट रुका, उसको जैसे ब्रेक के इतना नीचे गिरा। तो आपको कितना चाहिए इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 1:1, 1:2 का अगर आपको टारगेट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो आपको बस यहाँ पे इंतजार करना है इस चीज़ का, ठीक है। आपको अपना सेटअप का, सेटअप हम लोग अलग अलग सेटअप बना सकते हैं। हम लोगों को बस इंतजार करना है कि वो सेटअप हम लोग का सेटअप के हिसाब से हम लोग ट्रेड ले पा रहे हैं कि नहीं, उस सेटअप के हिसाब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देख रहे थे, ठीक। ये हो गया आईसीसीआई बैंक का। एम एन एम, ठीक है, एम एन एम में इसको ब्रेक ही नहीं किया, तो ये मेरा अभी भी फ्रेम में ही है। इसके नीचे आया, पर इसके नीचे आने के बाद इसको सस्टेन करता है, तो इसके नीचे आता तो और भी तेज़ी से गिरता है। अभी 22 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। सन फार्मा, सन फार्मा में देखिए, सन फार्मा लगभग 22 का मूविंग एवरेज को ढंग से, उतना ढंग से तो नहीं फॉलो कर रहा है, पर ठीक है। तो अभी हम लोग जहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो अगर इसके नीचे आता है जो कि लास्ट लो है, उसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पे एक दो हफ्ता रुकने के बाद अगर ब्रेक करता है, तो मुझे एक अच्छा खासा इंट्राडे में मूव मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो मैं अपना जो भी सेटअप है ना, उसको यहाँ पे ढंग का मैं एक सेटअप बने मेरे लिए, तो मैं वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा नेगेटिव साइड में, ठीक है। अभी ठीक, या फिर आप अगर पोजिशनली यहाँ पे वो फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छा मौका मिला है, तो इसमें एक नीचे जाने की चांसेस है, ठीक है, सन फार्मा में। अब डेविस लैब का दिखाते हैं। डेविस लैब का देखिए 22 का मूविंग एवरेज कितना अच्छा फॉलो किया इसका। अगर आप डेली चार्ट वाला देखिएगा तो समझ में आएगा इसका कितना अच्छा, ये कितना अच्छा ट्रेंड है। कहाँ से 3400 से 62 तक पहुँच गया, मतलब लगभग लगभग डबल हुआ है। मार्च से लेके एक दो तीन चार 8-9 महीना में बहुत अच्छा मूव दिया है, लगभग डबल हो गया है डेविस लैब में, ठीक है। तो 8-9 महीना में अगर किसी को इतना अच्छा मूव मिला है, तो उन लोगों का कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। अब बताइए आप, इसमें से प्रॉफिट बुकिंग होगा कहाँ? ये जो इतना अच्छा ट्रेंड हम लोग को दिख रहा है, ये 22 का मूविंग एवरेज को इतना अच्छा से फॉलो कर रहा है, तो और अभी ये 22 का मूविंग एवरेज के नीचे अभी कहाँ आके ये एक हम लोग को ढंग का एक मोमेंटम मिल सकता है। ढंग का मोमेंटम हम लोग को डेविस लैब में तभी मिल सकता है नीचे के साइड में, जब यहाँ पे जैसे रुका है। अब ये रुका है तो एक दो दिन और रुके, और अगला हफ्ता अगर कहीं गलती से इसी जगह पे आके कहीं पे रुकने के बाद अगर नीचे जाता है, तो इस जगह से हम लोग को अच्छा खासा मूव मिल सकता है। इसको अगर हम लोग डेली चार्ट में देखें, मान लेते हैं इसको डेली चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इसका बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आए एक दिन, और एक दिन रुकने के बाद अगर मार्केट इसको नीचे के साइड में ब्रेक करे, ये जो रेंज यहाँ पे कोई रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद नीचे के साइड में ब्रेक करे उस ब्रेकआउट का, तो ये जो नीचे के साइड में जो ब्रेकडाउन होगा, वो ब्रेकडाउन बहुत तेज़ी से देगा। और वो ब्रेकडाउन देने का मेन कारण ये भी होगा कि उन बहुत कोई का प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, ठीक है। तो वो मैटर करता है, ठीक है, ऐसा है। ये हो गया डेविस लैब का। अब भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल को देखिए, भारती एयरटेल, ठीक है, मैं इसमें दोनों को लगा देता हूँ, ठीक है। भारतीय एयरटेल में 22 का मूविंग एवरेजेस भी बहुत अच्छा है, फॉलो किया है, ठीक है। अब 22 का मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा फॉलो किया है, और 55 का मूविंग एवरेज भी।
तो अभी 22 का पहला वाला बेस्ट काम करता है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे आएगा मार्केट, मान लो यहाँ पे अगर इसके नीचे आता है, ये 5250 के नीचे अगर मार्केट इस जो रेंज बनाया है ना 3-4 दिन का, उसको अगर नीचे आता है तो सोचिए कितने टाइप का ट्रेडर्स आएंगे इसमें नेगेटिव साइड में जाने के लिए। यहाँ का स्टॉप लॉस मान के बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर्स भी आएंगे, बहुत सारे जो प्रॉफिट बुकिंग हो उनका भी यहाँ पे पोजीशंस कटेगा, और नए ट्रेडर्स भी इसके इस साइड में नीचे जुड़ेंगे। तो इतने सारे ट्रेडर्स जब एक साथ जुड़ेंगे ना तो बहुत अच्छा यहाँ पे अगर कोई ढंग का हम लोग को सेटअप मिला और एंट्री मिलता है तो हम लोग को यहाँ पे बिना डरे बैठे रहना चाहिए, और अच्छा खासा हम लोग को मूव 1 दिन में 2 दिन में हम लोग को मिलने का चांसेस है अगर ये नीचे साइड में ब्रेक डाउन करता है तो। ठीक है, ये हो गया भारतीय एयरटेल का। एनटीपीसी का देखिए, एनटीपीसी में बहुत अच्छे तरह से हम लोगों का यहाँ पे मार्केट 22 का मूविंग एवरेज को बहुत दिन से फॉलो कर रहा था। यहाँ पे रुका कहाँ पे, इस चीज़ को मैं जो समझाना चाहता हूँ वो यहाँ पे बेस्ट बना है। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे 2 हफ्ता रुकता है ये जगह पे, फिर एक बहुत अच्छा मूव आता है, फिर कहाँ पे रुकता है 55 का मूविंग एवरेज उस पर आके रुकता है। देखिए यहाँ पे रुका, यहाँ पे एक रेंज बनाया, उसको फिर से ब्रेक किया, फिर ये नीचे आया। ठीक है, अब वो नीचे कहाँ तक जाएगा वो एक अलग टॉपिक है, वो उसका मैं अलग कोई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पर ये यहाँ पे तक रुकता है। अब ये हो गया एनटीपीसी। पावर ग्रिड को देखिए, पावर ग्रिड भी कितना अच्छा फॉलो करता है, कितना मस्त फॉलो करता है। अब इसके नीचे आया तो एक ढंग का हम लोग को यहाँ पे मूव मिलता है। ठीक है, इस दिन मैंने इस दिन ट्रेड किया था तो मुझे पता है यहाँ पे ढंग का एक डेली में हम लोग को मूव मिलता है। फिर नीचे आता है, फिर ये 55 के यहाँ आमने सामने पहुँच के फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है पर नहीं रुक पाता, फिर से यहाँ पे 55 पे रुकता है, फिर नीचे आता है। फिर देखिए इसी का हम लोग को फिर अब पहले जो हम लोग को सपोर्ट लेता था अब रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये ढंग का नीचे आने की चांसेस है। क्योंकि ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे मतलब कोई अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं ना तो यहाँ पे भी जो बहुत सारे पोजीशंस बन चुके हैं जिनका प्रॉफिट बन चुका है उन लोगों का भी अगर एक अच्छा खासा हम लोग को पुल बैक मिलता है ना तो फिर से नए बायर्स आते हैं। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, इतना पैनिक करने की बात नहीं है। ठीक, जैसे कि अभी पैनिक कर रहे हैं बहुत कोई कि मार्केट डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, पर डाउन जा रहा है क्यों डाउन जा रहा है वो भी तो सोचो। ठीक, ग्रासिम में भी देखिए कितना अच्छा 22 का मूविंग एवरेजेस को फॉलो किया था, उसके बाद यहाँ पे कितना दिन रुका, रुकने के बाद इसके नीचे भी अगर यहाँ पे रुका तो यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर इसको 22 का मूविंग एवरेज का अब फिर रेजिस्टेंस लेने लगा, फिर आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 दिन रुका, 2 वीक रुका, फिर से नीचे आया। मार्केट उसी तरह से चलता है कि आपको बस देखना रहता है कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे आपका पोजीशंस, कहाँ पे जो पोजीशंस बन चुकी हैं और उनका कहाँ पे पोजीशंस टूटेगा वहीं पे आपको मार्केट में एंट्री लेना है। ठीक है, ये हो गया ग्रासिम का। BEL, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आई थिंक वही है। ठीक है, ये हो गया। ये 22 का मूविंग एवरेज कितना अच्छा फॉलो किया था, उसका उसका नीचे आया तब थोड़ा सा कुछ दिन रुका, फिर उसको ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं सस्टेन किया, फिर से नीचे आया। अभी अगर इसके नीचे जाता है तो सोचिए कहाँ तक का पोजीशंस कटेंगे, यहाँ तक का। और ये कितना है, 30 में था, 2021 में 30 में था, और अब जाके 27,000, 2800 में, 30 से लेके 2800 में, इतना अच्छा पावरफुल ट्रेंड 3-4 साल में। तो आप मानिए अगर ये यहाँ पे 55 का मूविंग एवरेज इसको कट करता है कुछ 2-4 दिन रुक के पोजीशंस बनने के बाद, तो ये कितना नीचे गिरेगा जो आप मानेंगे कि ये बहुत ज़्यादा गिरा है। मतलब 30-40% का तो एटलीस्ट होना, 30-40%, 33% का रिवर्सल तो कोई बड़ी बात होती नहीं है। तो उतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ से गिरने का चांसेस है, मतलब छोड़िए कितना दूर गिरेगा नहीं गिरेगा, पर इतने सारे पोजीशंस अगर ये 55 मूविंग एवरेजेस के ऊपर बने हैं तो बहुत सारे कोई का इन लोग का कहाँ पे उन लोग का ये रहेगा, मतलब अपना स्टॉप लॉस होगा इसी यहीं पे कहीं पे कोई रेंज बनाए मार्केट में कुछ नहीं रुके और सबको दिखाए। बहुत सारे ट्रेडर्स जो अपने रेंज देखने का इंतजार करते हैं, मतलब सेटअप दे कि उन लोग निकले और हम लोग को सेटअप दे कि हम लोग एंट्री लें, और भी कोई को, तो हम लोग दोनों जन मिल के हम लोग को वहीं ट्रेड लेना है जहाँ पे दूसरों कोई ट्रेड ले रहे हों। ठीक है, तो हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, BEL हो गया। एक्सिस बैंक का तो मैंने बताया ही था। ट्रेंड का देखें तो, अब ट्रेंड का देखिए क्या हुआ है।
22 का मूविंग एवरेज उसको कितना अच्छा से फॉलो कर रहा था। उसके बाद मैंने क्या कहा था, या तो इसके ऊपर आमने सामने कोई रेंज बनाया या फिर नीचे। तो यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे कोई रेंज बनाया नहीं, उसी 22 का मूविंग एवरेज को फॉलो करके नीचे ऊपर ही जाता रहा था। उसके बाद एक दिन अचानक आया नीचे। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि आपको कौन सा सेटअप आपका है, क्या आपका सेटअप बना तभी आपको एंट्री लेना है या फिर नहीं लेना है। तो यहाँ पे कुछ दिन रुका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिन रुका, फिर ऊपर गया, फिर उसको पूरा कट किया। अब अगर यहाँ पे कोई आपको सेटअप मिलता है तो एंट्री लीजिए, नहीं मिलता है तो मत लीजिए। सीधे डायरेक्ट आके यहाँ पे कहाँ तक आता है, अभी तक ये ट्रेंड जारी है और मुझे लगता है यहाँ तक हम लोग का टारगेट क्या होता है, यहाँ पे टारगेट होता है। इसके आमने सामने आता है, फिर से यहाँ पे रेंज बनाता है, फिर कुछ दिन यहाँ पे टाइम बिताएगा, फिर से नीचे गिर सकता है, हो सकता है नहीं गिरा तो फिर से ऊपर चला जाए। अगर यहाँ पे रेंज बनाए तभी हम लोग एंट्री लेंगे, नहीं तो जो भी अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लिया है तो हम लोग को यहाँ तक प्रॉफिट अपना बुक करना। 65,000 से लेके 57,300 कुछ में पहुंच गया है, तो और क्या, 1,000 पॉइंट का अगर आपको 2 वीक में मिल रहा है तो इससे ज़्यादा और क्या प्रॉफिट चाहिए आपको। ठीक है। ये यही है मूविंग एवरेज के बारे में। मैं कैसे मूविंग एवरेजेस को देखता हूँ, और मूविंग एवरेजेस को देख के मैं रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ, कैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे पोजीशंस को देखते हुए कैसे मुझे ट्रेड करना चाहिए। इन सब के बारे में मैंने, मुझे जितना समझ में आया, मैं जैसे समझा सकता था मैं समझाने की कोशिश किया। और ठीक है, यही है। थैंक यू। बाय।